4 नवंबर 2025 से सभी बीएलओ द्वारा घर घर पे गणना प्रपत्र का वितरण किया जाना है। लेकिन जब आप गणना प्रपत्र वितरण कर लेंगे तो उसके बाद आपको बीएलओ ऐप में एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि उसकी एंट्री आपको करनी है। मैं खुद एक बीएलओ हूँ, मैंने भी आज यहाँ पे गणना प्रपत्र वितरित कर लिया है। तो यहाँ पे हम बीएलओ ऐप में उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको उसको अपडेट कर लेना है, क्योंकि एक अपडेट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा, आई हैव बीन ट्रेंड ऑन द इलेक्टर मैपिंग यूज केसेस फॉर एसआईआर एंड आई हैव अंडरस्टूड द मैपिंग प्रोसेस इन द बीएलओ मॉड्यूल। तो आपको सिंपल इसको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ वोटर्स के नाम मिल रहे हैं, जिसमें आपको नेम मिल रहा है, इपिक नंबर मिल रहा है, सीरियल नंबर मिल रहा है। उनके सामने आ रहा है इपिक मैच्ड। इपिक मैच्ड का मतलब क्या होता है कि 2002 में जो उस व्यक्ति का नेम था वही 2002 में जो व्यक्ति की वोटर आईडी संख्या थी वही वोटर आईडी संख्या उसकी 2025 में भी है। तो सिस्टम द्वारा ये मैसेज कर दिया गया है। इस पर ऐसे जो भी वोटर्स हैं उनके सामने आपको इपिक मैच्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ जिसमें आपको इपिक मैच्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखिए एक इलेक्टर है जिसके सामने इपिक मैच्ड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 2002 में जो उसका इपिक था और 2025 में वो दोनों मैच नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे, जब मान लीजिए आपने किसी इलेक्टर को उसका गणना प्रपत्र आज पूर्ण रूप से वितरित कर दिया है। अब वितरण करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईएफ डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन लिख रहा है। अब मान लीजिए आपने किसी अलग इलेक्टर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप उसका पार्ट सीरियल नंबर, इपिक नंबर, इलेक्टर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट सीरियल नंबर से उसको सर्च करेंगे इलेक्टर तो को हमें यहाँ पे टाइप करना है उसका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका इपिक भी मैच है, जो 2002 में था वही 2025 में है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने गणना प्रपत्र वितरण कर दिया है तो आपको ईएफ डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक मैसेज देगा, आर यू श्योर टू मार्क डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब मान लीजिए मैंने वहाँ पे गणना प्रपत्र भी वापस से कलेक्ट कर लिया है उससे फॉर्म फिल करवा के, तो आपको यहाँ पे ईएफ कलेक्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ईएफ कलेक्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ टेक द ड्यूली फिल्ड एंड साइन इन्यूमरेशन फॉर्म फ्रॉम द इलेक्टर। जो भी आपने साइन करवाया है वो वाला आपने प्राप्त कर लिया है उससे गणना प्रपत्र, एक प्रति क्योंकि वहाँ पे देनी है, एक आपको आपके पास रखनी है। तो यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि उस इलेक्टर का कलर वापस से चेंज हो गया है। तो इस प्रकार आपने उस जो भी आपने गणना प्रपत्र वितरित किया है और वापस से उसी से कलेक्ट किया है उसकी एंट्री आपने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएफ कलेक्टेड में वो डाटा आपके पास आ गया है। एंड आपके पास जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन में संख्या आ रही थी वो एक कम हो गई है। सेलेक्ट टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, ईएफ नॉट कलेक्टेड, ईएफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ईएफ कलेक्टेड एंड ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने यहाँ पे कोई ईएफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो यहाँ पे ईएफ डिस्ट्रीब्यूट में वो शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ईएफ डिस्ट्रीब्यूट करके वापस कलेक्ट भी कर लिया है तो ईएफ कलेक्टेड में वो चीज़ शो हो जाएगी। अब आप देखेंगे 1181 + 1 1182 टोटल वोटर हैं, जिसमें एक का हमने गणना प्रपत्र वितरित करके यहाँ पे प्राप्त भी कर लिया है। तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। इन सबके कलर कोड अलग अलग होते हैं। क्लिक हियर टू व्यू कलर कोड इन्फो एंड पेंडिंग डिटेल्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे कलर कोड आपके सामने आ जाएंगे। ईएफ नॉट कलेक्टेड में अलग कलर है, ईएफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग कलर है, ईएफ कलेक्टेड में अलग है, ईएफ डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग है। टोटल आप देखेंगे तो वही आएगा जो आपकी वोटिंग लिस्ट में टोटल इलेक्टर्स हैं। तो 1181 + 1 टोटल 1182। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे, कलेक्शन करते जाएंगे तो यहाँ संख्या ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको गणना प्रपत्र वितरण करने के बाद बीएलओ ऐप में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन की एंट्री कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।